What's the greatest threat right now that Israel faces? You want the three threats? Give me the three threats. Iran, Iran, Iran. What we are all seeing with our own eyes is a major attack from Iran. क्या ईरान इसराइल तनाज़ा सिर्फ मजहबी है या सियासी भी? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से इसराइल को क्या खतरा है? ईरान हिजबुल्ला और हमास को सपोर्ट क्यों करता है? ये और ऐसे तमाम तर सवालों के जवाब देंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। ये वक्त था 1948 का, जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर वाहिद आज़ाद मसीही रियासत बनकर नमूदार होता है। इसराइल के आज़ाद होते ही दुनिया में एक अलग सी कशमकश शुरू हो जाती है। उस वक़्त के तकरीबन तमाम तर मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को आज़ाद मुल्क तस्लीम करने से इनकार कर दिया, लेकिन उस वक़्त तुर्की के बाद ईरान वो वाहिद मुस्लिम मुल्क था जिसने इस समूली रियासत को तस्लीम कर लिया। इसराइल के 1948 के क़याम के बाद ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उस वक़्त ईरान के सरबराह बादशाह शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी थे। ईरान उस वक़्त मगरबी एशिया के खित्ते में सबसे बड़ी यहूदी बरादरी का घर बना हुआ था। नई यहूदी रियासत हथियारों, टेक्नोलॉजी और ज़रूरी पैदावार के बदले में 40% ईरानी तेल दरामद करता था। बज़ाहिर तकरीबन फासले में 2313 किलोमीटर एक दूसरे से दूर ये दोनों ममालिक हकीकत में एक दूसरे के बहुत करीब थे। इन दोनों ममालिक के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात अरब ममालिक के लिए खतरे की घंटी बने हुए थे। लेकिन फिर वक्त आता है 1979 का, जब हालात यकदम से बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब ने इसराइल और तेहरान के दरमियान चीज़ें बदल दी। इनकलाब ने शाह का तख्ता उलट दिया, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती का ड्रामाई खात्मा हुआ। इसकी वजह से इसराइल ने नए इस्लामी जमहूरिया को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, और दूसरी तरफ आयतुल्लाह भी इसराइल को एक नाजायज़ रियासत समझते थे। उनके मुताबिक इसराइल यरूशलेम पर नाजायज़ काबिज़ है। आयतुल्लाह रूहुल्लाह ख़ामनई के अरूज के साथ अमेरिका ईरान में बड़े शैतान और इसराइल को छोटे शैतान के नाम से जाना जाने लगा। 1979 से पहले भी ईरानी इस्लाम पसंद फ़लस्तीनियों की हिमायत करते थे, लेकिन 1979 के बाद ये हिमायत मज़ीद ज़ोर शोर से बढ़ने लगी और मुखालिफ दुश्मनी बढ़कर सामने आई जब ईरान ने शाम, इराक, लबनान और यमन में प्रॉक्सी मिलिशिया और दूसरे ग्रुपों की हिमायत और माली मामलत शुरू कर दी। 1980 में इस्लामी जिहाद फ़लस्तीनी तंजीम बन गई, जिसने इसराइल के खिलाफ हथियार उठा लिए और इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ईरान ने 1982 में लबनान पर इसराइल के हमले के दौरान हिजबुल्लाह को तरबियत दी और मुसल्लह किया और इसराइल के खात्मे की पेशगोई की, और जनूबी लबनान पर इसराइली कब्जे के दौरान शिया मलेशिया की हिमायत जारी रखी। ईरान इराक में कई शिया मलेशिया की हिमायत करता है, जिन्होंने इराक, शाम और उर्दन में नाजायज़ अमरीकी अड्डों पर रॉकेट फायर किए और अमरीका को काफ़ी टफ टाइम दिया। ईरान जिन मुसल्लह ग्रुपों की पुष्टपनाही करता है, इनमें हिजबुल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है। 1982 में इसराइल ने वहाँ मुकीम फ़लस्तीनी ग्रुपों का मुकाबला करने के लिए लबनान पर हमला कर दिया और दारुल हुकूमत बैरूत को मुख्तसर तौर पर अपने कब्जे में रखने के लिए तमाम तर रास्ते तय कर लिए। तो उस वक़्त ईरान के आला सतह इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने हिजबुल्लाह की तश्कील की हिमायत की। ईरान का कहना था कि अगर वो हिजबुल्लाह की तश्कील की हिमायत न करता तो आज इसराइल लबनान पर मुकम्मल कब्जा कर चुका होता। इसराइल ने हिजबुल्लाह को बैरून मुल्क हमलों का जिम्मेदार ठहराया, बशमूल अर्जेंटाइन में, जहां 1992 में इसराइली सफारतखाने में होने वाले बम धमाके में 29 अफराद हलाक हो गए थे। इसराइल ने 2006 में हिजबुल्लाह से जंग लड़ी, जिसमें इसे हिजबुल्लाह से शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसराइल ने गजा पट्टी और उसके आसपास फ़लस्तीनियों के साथ कई जंगें लड़ी, जिनमें 2008 और 9 की जंग, 2012, 2014, 2021 और 2023-24 की हालिया जंगें हैं। 1982 की लबनान जंग और इसराइल हमास जंग अरब इसराइल तनाज़े की सबसे ख़तरनाक जंगें रहीं। इसराइल ने दरीना दुश्मन सऊदी अरब, ईरान के मजहबी और इलाकाई हरीफ के साथ ताल्लुकात बेहतर करना शुरू कर दिए, और वक्त गुजरने के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना शुरू कर दिया ताकि ईरान को टफ टाइम दिया जा सके। 2005 में ईरान के इंतखाबात में महमूद अहमद निसाद के अरूज के बाद दोनों ममालिक में कशीदगी मज़ीद बढ़ने लगी। महमूद अहमद निसाद ने कई मौके पर इसराइल को ख़त्म करने की बात की और होलोकॉस्ट को एक अफसाना करार दिया। ईरान 1950 से ही अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा था
और अभी यह कामयाबी के बिल्कुल करीब ही था कि इसके जौहरी साइंसदानों का कत्ल होना शुरू हो गए। 2010 और 2020 के दरमियान 5 ईरानी जौहरी साइंसदान मसूद अली मुहम्मदी, माजिद शहरियारी, दरिश रिजाई निसाद, मुस्तफ़ा अहमदी रोशन और मोहसन फखरजादा गैर मुल्कियों से मुंसलिक कत्ल में मारे गए। रिजाई निसाद को मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया, जबकि शहरियारी और अहमदी रोशन को उनकी गाड़ी में नस्ब बारूदी मवाद से मार दिया गया और मसूद अली मुहम्मदी को भी उनकी कार के करीब खड़ी हुई एक मोटरसाइकिल जो कि धमाकाखेज मवाद से भरी हुई थी, जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं इनको रिमोट बम से हलाक कर दिया जाता है। ईरानी हुकूमत ने इसराइल पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम में खलल डालने के लिए हलाकतों में मुलव्वस है। 2011 और 2012 में ईरानी हुकाम ने मुतअद्दिद ईरानियों को गिरफ्तार किया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मोसाद, जो कि इसराइली इंटेलिजेंस अदारे की जानिब से कत्ल की मुहिम चलाई थी। मगरबी इंटेलिजेंस सर्विस और अमरीकी हुकाम ने मुबैना तौर पर इसराइली राब्ते की तस्दीक की, जिसके बाद इसराइली वज़ीर दिफा मोशे यालून ने कहा, हम किसी भी तरह काम करेंगे और जौहरी हथियारों से लैस ईरान को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हम चाहते हैं कि ईरान पर जौहरी पाबंदियां लगाई जाएं, और बाद में ऐसा ही किया गया और ईरान पर जौहरी पाबंदियां लगा दी गईं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में इसराइल की तरफ देखा जाए तो इसराइल के पास कम से कम 90 न्यूक्लियर प्रोग्राम होने का अंदेशा लगाया जाता है। लेकिन याद रहे कि इसराइल ने कभी भी ऑफिशियली अपने पास न्यूक्लियर प्रोग्राम होने की तस्दीक नहीं की और ना ही कभी तरदीद की। इसराइल का कहना है कि मशरिक़ी वस्ता में पहले इसराइल न्यूक्लियर हथियार को मुतारिफ नहीं करवाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।